नमस्कार विद्यार्थियों और गुरुजनों। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ रहे थे। अब तक पीछे हम लोग क्या पढ़ चुके थे कि जब एक किरेल कार्बन हो, वन किरेल कार्बन स्ट्रक्चर हो, तो उसमें आरएस कैसे निकालना है, और उसमें भी वो किस फॉर्म में लिखा हो, फिशर फॉर्म में। फिशर फॉर्म मतलब वर्टिकल लाइन पे हो दो कंपाउंड और दो कंपाउंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो। तो इससे संबंधित मैंने आपको कुछ एक ट्रिक्स बताई थी, उस पर चर्चा करें और जल्दी से इस टॉपिक को खत्म करें। बहुत ही छोटा टॉपिक बनेगा ये आज का। तो जो ये लाइन होती है, ये खड़ी लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन वी, और जो ये आड़ी लाइन होती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन एच। फिर मैंने कहा था हमें क्या देखना है, VCR। CD प्लेयर से पहले जमाना होता था VCR का, तो VCR देखना अपने को। क्या देखना है, VCR। और VCR से मैंने चारों शब्द दूसरे बचे हुए लिखे थे। मैंने कहा था V वर्टिकल, C क्लॉकवाइज, तो R होगा। वर्टिकल लाइन पर है अगर फोर्थ कंपाउंड, फोर्थ प्रायोरिटी का कंपाउंड अगर वर्टिकल लाइन पर है और 1 2 3 चलें और हमें क्लॉकवाइज मिले चलने को, तो फिर आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पर ही है, लेकिन क्लॉकवाइज की बजाय एंटी क्लॉक मिले अपने को, तो फिर ये आर की बजाय एस हो जाएगा। ये तो होगी वर्टिकल की बात। अब बात करें हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे हो, या तो यहां या यहां। हॉरिजॉन्टल का क्लॉक, वर्टिकल का क्लॉक आर था तो हॉरिजॉन्टल का क्लॉक उल्टा हो जाएगा, यानी एस। वर्टिकल का एंटी क्लॉक एस था तो हॉरिजॉन्टल का एंटी क्लॉक एस की बजाय आर हो जाएगा। बस इसी को ही फॉलो करना है हम लोगों ने। तो सबसे पहले क्या था, CIP रूल देखना। CIP रूल के अकॉर्डिंग इन चारों को प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो CIP रूल, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि सिंगल किरेल कार्बन, देखो ये एक, इसमें भी एक। और किरेल कार्बन किसको बोलते हैं, किरेल कार्बन ऐसा कार्बन जिस पे जुड़े हुए चारों कंपाउंड डिफर हों, अलग अलग हों, तो वो कार्बन किरेल कार्बन कहलाता है। तो इसमें भी एक किरेल कार्बन है, इसमें भी एक किरेल कार्बन है। यहां आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यहां लिख देता हूं मैं, आज हम 2 किरेल कार्बन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। 2 किरेल कार्बन ऐसे जिसमें 2 किरेल हों, एक यहां किरेल है, ये 3 ग्रुप अलग, ये चौथा ग्रुप अलग, ये 3 ग्रुप अलग, ये चौथा ग्रुप अलग। आज ये पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले इसको रिवाइज कर लें, फिर उस पर आते हैं जल्दी से हम लोग। तो सबसे पहले CIP रूल के अकॉर्डिंग सेट कर लिया इनको, प्रायोरिटी ऑर्डर लिख लिए इनके। उसके बाद पहली बात तो ये, उसके बाद हमें क्या चेक करना है कि फोर्थ ग्रुप कौन सी लाइन पर है, फोर्थ ग्रुप चेक करना है। तो फोर्थ ग्रुप इस लाइन पर है, ये देखो फोर्थ ग्रुप इस लाइन पर। और ये लाइन कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल है, तो H लिख दिया। अब 1 2 3 चलेंगे, थर्ड 1 2 3 चलने पर ये 1 से 2, 2 से 3, 1 2 3, तो ये देखो ये कौन सा हो गया है, एंटी क्लॉक। घड़ी की सुई के अपोजिट हो गया ये, एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज नहीं है। तो एंटी क्लॉक का ए आ गया। तो देखो फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, 1 2 3 चले तो हमें एंटी क्लॉक मिला, एंटी क्लॉक चलने को मिला, तो एंटी क्लॉक मिला H A, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, R। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन R हो गया। ये पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। और यहां देखो ये OH मैंने इधर कर दिया और H इधर कर दिया। इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में इतना सा अंतर है कि H और OH है उसकी पोजीशन अलग है।
उससे क्या फर्क पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता, चेक कर लें इसको भी। सबसे पहले CIP रूल लगाकर प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा 1 2 3 4। फिर फोर्थ ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है, कौन सी लाइन पर है? फोर्थ ग्रुप ये लाइन, यूं आड़ी लाइन, आड़ी लाइन होती है H, इसके लिए भी H यूज कर लिया। फिर हम 1 2 3 चले, 1 2 3, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज। HC, तो H का C क्या होता है? H का C होता है S, तो ये स्ट्रक्चर हमारी S है। ओके, अब 2 किरेल कार्बन वाले फिशर स्ट्रक्चर में देखते हैं। अब देखो, तो ये इस किरेल कार्बन को पहले नाम दे लें अपने, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2, इसको 3 मान लिया, इसको 4th मान लिया। तो ये जो कार्बन श्रृंखला है, कार्बन चेन है, मेन चेन, ये जो मेन कार्बन चेन है, इसमें ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अपने को किरेल कार्बन ढूंढना है, ये किरेल है, ये किरेल है, यानी सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन में हमें चेक करना है, सेकंड और थर्ड कार्बन में। तो अब सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ एक तो COOH है, एक OH है और एक H है, और एक पूरा इस ग्रुप को मानोगे आप, इस पूरे को एक ग्रुप मानोगे। तो अब प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट करें। अब देखो, ये फर्स्ट हो गया OH, यहां COOH है, और यहां C के साथ एक O, एक C और एक H। दोबारा देखो, इस कार्बन के साथ एक C जुड़ा है, डबल बॉन्ड से O, फिर O। उस डबल बॉन्ड वाले O को खोलोगे, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, डबल बॉन्ड वाले O को खोलोगे तो एक एक्स्ट्रा O और आएगा, तो एक एक्स्ट्रा C, एक एक्स्ट्रा O और आएगा। इसका मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर इसका ज्यादा होगा, ये 1, ये 2 और ये पूरा ग्रुप जो है ये 3, और ये हाइड्रोजन है वो 4th। तो फोर्थ ग्रुप कौन सी लाइन पर है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसके लिए H यूज करें। फिर 1 2 3 चलें, ये 1, ये 2 और ये 3, एंटी क्लॉक आ रहा है HA, 1, ये 1 2 3, ये जो मैंने 1 लिखा है, ये 1 2 3 4, ये तो कार्बन चेन लिखी है मैंने। जो ये 1 और ये 2 और ये जो 3 और ये 4 जो लिखे हैं, ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिखे हैं मैंने। और प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग चौथा जो ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है H। फिर 1 2 3 चले, एंटी क्लॉक मिला, एंटी क्लॉक का A, तो HA आए, तो क्या मानना है उसको? R। तो ये जो कार्बन है सेकंड कार्बन, ये अपना R हो गया है, तो सेकंड कार्बन क्या निकल गया? अपना R। ओके, अब ये जो पहले लिखे हुए हैं इसको साफ कर लें, क्योंकि फिर कंफ्यूज होंगे हम लोग। यूं ये हो चुका है, ठीक है। अब निकालना है इस थर्ड कार्बन का। थर्ड कार्बन से OH जुड़ा है, COOH जुड़ा है, H जुड़ा है, और ये पूरा ग्रुप, अब ये पूरा ग्रुप मानना है अपने को, ये वाला चौथा ग्रुप। अब इनको प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट करें, ये 1, ये 2, ये पूरा ग्रुप जो है वो 3 हो जाएगा, और ये 4th हो जाएगा। इसमें और इसमें अंतर कैसे किया मालूम है ना, कि इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, तो यहां तक तो एटम बराबर हो गए। फिर इस कार्बन से आगे 2 ऑक्सीजन हैं, इस कार्बन से आगे 1 ऑक्सीजन, 1 C, 1 H है, तो जब इसको खोल के लिखेंगे तो ये ज्यादा प्रायोरिटी का बन जाएगा इस ग्रुप के कंपेयर। तो फोर्थ ग्रुप अभी भी कौन सी पोजीशन पे है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, यूं इस लाइन पे देखो, ये तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल होती है। तो 1 2 3 चले, 1 2 3, तो एंटी क्लॉक, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का लिए H, एंटी क्लॉक के लिए A, तो HA, यानी ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? R। तो थर्ड कार्बन जो है वो अपना R हो चुका है,
तो थर्ड कार्बन के लिए हम लोग लिख देंगे कि ये भी R है। तो ऐसे हम लोग 2 किरेल कार्बन वालों के लिए भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो अब जल्दी से 4-5 एग्जाम्पल और देखें हम लोग और इस वीडियो को क्लोज करें। तो देखें हम लोग, अब ये 4 स्ट्रक्चर हमारे पास दिए हुए हैं। चारों ही स्ट्रक्चर में 2-2 किरेल कार्बन हैं। 2 किरेल मतलब एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 2-2 किरेल कार्बन है। और फीसर स्ट्रक्चर है, फीसर संरचना है। फीसर संरचना हो तो मैंने एक रूल बताया है। हाँ, जो ये रूल मैं जो लिखता हूँ, यहाँ ट्रिक लगाता हूँ, वो केवल फीसर पर ही लगेगी। वेज डैश फार्मूले पर वो नहीं लगने वाली। वेज डैश के लिए एक नई ट्रिक आएगी। बस जुड़े रहिए मेरे साथ, कॉपी के ऊपर सभी एग्जाम्पल लिखते रहिए आप। तो वेज डैश के लिए नई ट्रिक आएगी अभी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल यानी फीसर के लिए। फीसर के लिए मैंने देखा, क्या बोला आपको, VCR देखना है। पुराने समयों में एक अपरेटस होता था VCR, उसमें एक बड़ी सी कैसेट डलती थी और पिक्चर देखी जाती थी, शादियों के कैसेट देखे जाते थे। उस अपरेटस को बोलते थे VCR। तो VCR, और आज के हमारे VCR में क्या है, वर्टिकल पे हो चौथा ग्रुप और क्लॉकवाइज चलें तो R कॉन्फ़िगरेशन होगा। वर्टिकल पे चौथा ग्रुप एंटी क्लॉक चलें तो S आएगा। हॉरिजॉन्टल पे चौथा ग्रुप क्लॉकवाइज चलें तो S आएगा। हॉरिजॉन्टल के ऊपर चौथा ग्रुप एंटी क्लॉक चलें तो R आएगा। ओके, तो आइए फिर सोल्व करें जल्दी से इसको। अब CIP रूल के अकॉर्डिंग आपको खुद को सेट करना आ जाना चाहिए इनमें से ग्रुप्स को। तो मैं जल्दी से करूंगा इसको। ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, और ये पूरा थर्ड प्रायोरिटी, और ये फोर्थ प्रायोरिटी। ये तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेट कर लिए। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो हम दूसरे कार्बन को देख रहे हैं, ये दूसरा कार्बन। तो दूसरे कार्बन में फोर्थ ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। कौन सी लाइन पे, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है, ये हॉरिजॉन्टल होती है, और ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। तो फोर्थ ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। H लिख लिया हॉरिजॉन्टल के लिए। 1 2 3 चले, 1 2 3 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो HC यानी ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा अपना, S होगा, यानी ये S हो गया। अब देखें इसको, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट करें इसको भी जल्दी से। ऑक्सीजन का 1, ये 2, और वो ऊपर वाले पूरे ग्रुप का थर्ड, यही लिख देता हूं वापिस, थर्ड। अब ये ऊपर वाला ग्रुप है, ये सारा थर्ड, ये फोर्थ। तो अब जल्दी से चलते हैं 1 2 3। फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इस कार्बन का देख रहे हैं, थर्ड कार्बन। तो फोर्थ ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसमें भी 1 2 3 चले, 1 2 3, इसमें भी क्लॉकवाइज। तो ये भी S हो गया, ये भी S, ये भी S। तो थर्ड कार्बन भी अपना क्या हो गया है, S। सेकंड कार्बन भी क्या हो गया है, S। इसमें आ जाए जल्दी से इस स्ट्रक्चर में। तो पहले इसको 1 2 3 4, 2 नंबर कार्बन को अलग देखेंगे, 3 नंबर कार्बन को अलग देखेंगे। तो 2 नंबर कार्बन के लिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये जो पूरा ग्रुप है, ये वाला, ये ग्रुप, ये वाला, ये पूरा ग्रुप हो गया थर्ड, और ये हाइड्रोजन हो गया फोर्थ। अब 1 2 3 चलें। फोर्थ ग्रुप कौन सी लाइन पे, पहले तो ये देख लें, फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे। 1 2 3 चले एंटी क्लॉकवाइज। तो HA, तो ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, HAR, यानी ये सेकंड ग्रुप है वो R हो गया, सेकंड कार्बन R। थर्ड कार्बन को चेक करें, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर, ये सेकंड COOH, ये ग्रुप थर्ड, ये थर्ड मान ले आप इसको, ये फोर्थ। तो फोर्थ ग्रुप अभी भी, फोर्थ ग्रुप कौन सी लाइन पे, हॉरिजॉन्टल पे। 1 2 3 चले, ये 1, ये 2, ये 3।
तो 1 2 3, फोर्थ को भूल जाओ, 1 2 3 चलना है। 1 2 3 चले तो ये क्लॉकवाइज चले, क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज चले तो ये एच सी यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस। तो ये थर्ड कार्बन है वो अपना क्या रहेगा, थर्ड कार्बन है वो एस रहेगा, सेकंड कार्बन आर, ये सेकंड कार्बन आर, थर्ड कार्बन एस। इसमें देखें, इसमें भी जल्दी से ये 1, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट करें CIP रूल से। 1 2 ये पूरा ग्रुप, 3 ये 4, फोर्थ ग्रुप अभी भी कौन सी लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। कौन से कार्बन के लिए देख रहे हैं, सेकंड कार्बन के लिए देख रहे हैं, सेकंड कार्बन। तो फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे H। 1 2 3 चलें, 1 2 3, ये 1 से आए 2 की तरफ, COOH की तरफ, फिर 3 की तरफ, तो ये एंटी क्लॉक, तो ये HA, तो HA क्या होता है, HA होता है R। तो ये सेकंड कार्बन अपना क्या बन गया है, ये R बन गया है, सेकंड किरेल कार्बन R बन चुका है। अब इसको चेक करें थर्ड कार्बन को जल्दी से, फर्स्ट OH, सेकंड ये, थर्ड, ये पूरा ग्रुप थर्ड बन गया, इसको अब मैं ब्लैक से लिख देता हूं, थर्ड, ये फोर्थ। तो अब 1 2 3 चलें इसमें, 1 2 3, तो पहले तो फोर्थ ग्रुप कहाँ है ये चेक करना पड़ेगा। फोर्थ ग्रुप H पे है, थर्ड कार्बन के लिए चेक कर रहे हैं हम, थर्ड कार्बन के लिए फोर्थ ग्रुप कहाँ है, H पे है, ये H, ये लाइन H। फिर 1 2 3 चले, ये क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, HC क्या हो जाएगा, S। तो थर्ड कार्बन अपना जो है वो क्या बन गया है, वो S बन गया, ये S है, ये R है। चलो एक लास्ट एग्जांपल और ले लें। अब ये स्ट्रक्चर देखते हैं अपने, सेकंड कार्बन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो सेकंड किरेल कार्बन है और थर्ड किरेल कार्बन है। इस स्ट्रक्चर को देखें तो सेकंड कार्बन को देखें, थर्ड कार्बन को देखें, तो पहले तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट करें। Cl का प्रायोरिटी ऑर्डर फर्स्ट, ये पूरा ग्रुप जो है, ये पूरा ग्रुप, ये इतना ग्रुप, ये चौथा ग्रुप है, 1 2 3 और ये चौथा ग्रुप, तो ये इसकी बजाय ये ज्यादा प्रायोरिटी का हो जाएगा, सेकंड, CH3 थर्ड, हाइड्रोजन फोर्थ। तो अब सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करें कि इसमें ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर हैं इनमें से फोर्थ ग्रुप कौन सी लाइन पर है। तो देखो फोर्थ ग्रुप इस आड़ी लाइन पर है, आड़ी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के लिए H लगा दिया। 1 2 3 चलें, ये 1, ये 2 और ये 3, तो 1 2 3 चले यूं, तो एंटी क्लॉक, तो HA चले तो क्या आता है, R, तो सेकंड कार्बन हो गया अपना R। अब बात करें इसकी थर्ड कार्बन की, थर्ड कार्बन चेक करना है अपने को, तो थर्ड कार्बन में चेक करना है तो पहले तो प्रायोरिटी ऑर्डर में लगाएं चारों ग्रुपों को। क्लोरीन फर्स्ट, ये पूरा ग्रुप, अब इसके लिए चौथा ग्रुप ये है, ये क्योंकि हाइड्रोजन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये सारा चौथा ग्रुप। इन चारों ग्रुप में प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करना है, तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है इसलिए इसको 1 नंबर दे दिया। ये वाला जो ग्रुप है इसमें इस कार्बन के साथ इतने सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3HCl, तो ये सेकंड हो गया इस बार, सेकंड। मैथिल है वो थर्ड हो गया, हाइड्रोजन फोर्थ हो गया। इसमें से आप चेक करें फोर्थ ग्रुप कौन सी लाइन पर है। फोर्थ ग्रुप जो है वो आड़ी लाइन पर है, आड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, H। उसके बाद 1 2 3 चलें, यहां से 1 2 2 से 3, तो ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं अपने, क्लॉकवाइज। तो हॉरिजॉन्टल में क्लॉकवाइज चलें तो क्या आता है, S आता है, S, ये S। तो यानी थर्ड कार्बन जो है वो अपना क्या हो चुका है, वो S हो चुका है। तो ठीक है विद्यार्थियों, कई एग्जाम्पल कर लिए हम लोगों ने।
बस प्रायोरिटी ऑर्डर पता चल गया अपने को। फोर्थ ग्रुप को साइड में रखते हुए चेक कर लें वर्टिकल पे है या हॉरिजॉन्टल पे, फोर्थ। फिर 1 2 3 चलें, क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा, उसके अकॉर्डिंग इन चारों में से हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब इसमें भी अगर कोई दिक्कत आए आपको तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए आप, और इसके बाद हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग खूब सारे एग्जाम्पल और करेंगे हैं। और इसके बाद हम लोग, अब ये फिशर फॉर्मूला हो गया है 1 कायरल कार्बन के लिए और सेकंड कायरल कार्बन, सेकंड मतलब 2, दो कायरल कार्बन एक साथ हों, जब दोनों तरह के क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। और अब जो हम करेंगे वो करेंगे वेज डैश लाइन में, फिशर की बजाय वेज डैश में। तो वेज डैश के लिए एक जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही आसान है उसको चेक करना। वो ट्रिक आपको याद है तो आप भय निकाल दीजिए, निश्चिंत हो जाइए आप। क्यों? क्योंकि आपके सुरेंद्र सर जो आपके साथ हैं, आपके अपने सुरेंद्र सर आपके साथ हैं। ठीक है विद्यार्थियों, मेहनत करते रहिए, खुश रहें, मौज करें, जहां तक संभव हो किसी के काम आते रहें।